गंगा जल हमारी ये विशेष पेशकश जिसमें हम बात करेंगे कि गंगा जल का शोध जो किया है, अलग अलग जगहों पर रिपोर्टर्स गए हैं, वैज्ञानिकों के साथ गए हैं और उन्होंने शोध की और पाया है कि गंगा अभी भी मैली कितनी है। पिछले साल हमारे शोध था जिसमें हमने बताया था रसायन कितने हैं और अब की बार के शोध में ऐसे नतीजे सामने आए हैं जो चौंका देंगे, इसलिए आपका देखना जरूरी है। आइए आपको बताएं कि इस बार जो शोध हुआ है वो कैसे हुआ है। पहाड़ों से निकलकर गंगा आती है मैदानों में, धरती की प्यास बुझाने, लोगों को जीवन देने। लेकिन ये गंगा आज खुद किस हालत में पहुंच चुकी है? पिछली बार हमारी जांच में सामने आया था कि गंगोत्री के बाद से ही गंगा प्रदूषित होना शुरू हो जाती है। इस बार भी हमने गंगोत्री से सैंपल लेने की शुरुआत की। तो गंगोत्री में जो हमने गंगा का सैंपल लिया था, वो सैंपल हमने लाल रंग का जो आप देख रहे हैं डिब्बा, इसके अंदर पूरी तरह से पैक कर दिया। इसमें बर्फ भी लगा दी है ताकि बैक्टीरिया अगले 24 घंटे तक कम से कम पूरा जिंदा रहें और वास्तव में पानी का क्या स्तर है, पानी का प्रदूषण का क्या स्तर है, उसका हमें पता लग सके। सबसे बड़ी बात है कि अगले 24 घंटे में अब हमें दिल्ली में श्री राम इंस्टीट्यूट की लैब तक पहुंचना जरूरी है ताकि इसकी सैंपलिंग जो हम सैंपल लेकर आए हैं उस पर आगे शोध का काम शुरू हो सके। ये नदी के बीच में सैंपल क्यों लिया जाता है? एक्चुअल में जो बेस्ट कलेक्शन पॉइंट है, सैंपल कलेक्शन पॉइंट ड्यूरिंग द लेक विद सैंपलिंग, तो वो नदी के बीच में ही बेस्ट सैंपलिंग प्रोसीजर है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग हियर इन द मिडिल ऑफ द लेक। उत्तराखंड में 4 जगहों से सैंपल लिए गए। इसके बाद गंगा पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश। यहाँ गंगा के किनारे कई शहर बसे हैं। पिछले साल की रिपोर्ट में भी गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्तर प्रदेश में ही मिला था और वो भी सबसे ज्यादा कानपुर में। गंगा मैली हुई है तो आखिर कितना, ये पता करने के लिए अब हम आ पहुंचे हैं कानपुर। साल भर पहले हम इसी जगह पर आए थे गंगा जल के नमूना इकट्ठा करने के लिए। इस बार हमारे वैज्ञानिक जो गंगा जल के नमूने ले रहे हैं। तो गंगा एक ऐसी पावन नदी है जिसके कहते हैं पानी के स्पर्श से जहां नहा लेने से आपके पूरे के पूरे पाप धुल जाते हैं। लेकिन वाकई क्या गंगा उतनी पवित्र और पावन है, या फिर ये कहें राम तेरी गंगा मैली हो गई? इसी तमाम मुद्दों पर गंगा के बारे में बात करने के लिए गंगा से जुड़े तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब गंगा से जुड़े हुए हैं। ये एक एनजीओ चलाते हैं, स्वामी शिवानंद जी आप सभी जानते हैं। साथ ही साथ स्वामी अभिमुखानंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य, माननीय शंकराचार्य जो कि द्वारका और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद जी महाराज, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लीलाधर जगुड़ी साहब जाने माने साहित्यकार हैं। राजेंद्र सिंह साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गंगा के अभियान में। ऐसे तमाम लोग हमारे साथ हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी तक यही बना हुआ है, क्या गंगा तेरा पानी वाकई में अमृत है या हम इसको लगातार जहर बनाते जा रहे हैं? सबसे पहले स्वामी स्वरूपानंद जी के पास चलेंगे। स्वामी जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, सदियों से दशकों से आपने काम किया है, सदियों से गंगा के बारे में काम हो रहा है, क्या कारण है? क्या हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है कि हम गंगा को अभी तक साफ नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम अपनी माँ मानते हैं? सबसे खराब बात यह है कि गंगा में लगातार बांध बांधे जा रहे हैं। उसकी जो तीव्र धारा है वह अवरुद्ध हो रही है और बांध बांधने से जो जल जंतु गंगा के मल को खाते थे वो मर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, गंगा का ये पानी अब इनमें से किसी लायक नहीं बचा है। गंगा की धारा बह जरूर रही है पर उसकी पवित्रता पर ग्रहण लग गया है। स्टार न्यूज और श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च ने गंगा के पानी पर जो शोध किया है उसके आंकड़े कहते हैं गंगा का पानी डुबकी लगाने लायक नहीं बचा है। गंगा का पानी पीने लायक भी नहीं बचा है।
पिछले साल के मुकाबले गंगोत्री में ये बैक्टीरिया मामूली रूप से बढ़े हैं, जबकि ऋषिकेश में ये संख्या दोगुनी हो गई है। 2011 ऋषिकेश 7000, जबकि ऋषिकेश में पिछले साल यही मात्रा 3500 दर्ज की गई थी। इलाहाबाद में इस बार ये 70,000 नापा गया है। 2010 में इनकी संख्या 54,000 प्रति 100 ml थी। 2011 पटना 46,000, जबकि पटना में पिछले साल ये करीब 35,000 थे। 2011 मालदा 900, जबकि 2010 में मालदा में आंकड़ा सिर्फ 540 था। जबकि जांच किए गए बाकी 5 सेंटरों पर एमपीएन कॉलीफॉर्म में गिरावट दर्ज की गई है। आनंद जी हमारे साथ है, जगोड़ी साहब हमारे साथ है। स्वामी जी, आपसे जानना चाहूंगा, बांध बनना चाहिए? बांध बनने से धारा रुकती है, अशुद्धि बढ़ती है, और हमने देखा कई जगह तो खेती लायक भी नहीं है पानी। बात यह है कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि गंगा किनारे हम वास करते हैं, और 2000 में जब टिहरी बांध नहीं था तो गंगा का जल बहुत ही शीतल था। आप कहते हैं बांध बनना चाहिए? देखिए, ऐसा है, बांध बनना है कि नहीं बनना है, ये तो इस दृष्टि से सोचा जाना चाहिए कि बांध कितना प्रदूषण पैदा करता है कि नहीं करता है। पैथोलॉजिस्टों ने जो रिपोर्ट दे दी है उसका हम स्वागत करते हैं कि आपने समय रहते रिपोर्ट दी, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि गंगा को अभी डॉक्टरों के हवाले सरकार ने किया ही नहीं। 2.5 वर्ष होने को जा रहा है गंगा बेसिन अथॉरिटी के बने हुए। गंगा बेसिन अथॉरिटी में मैं कहूं कि गंगा के प्रति श्रद्धा हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। 7,000 करोड़ रुपए दे तो देंगे, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर गंगा को बचाने के लिए कौन सा सिस्टम काम करेगा। गंगा जल पीने लायक भी नहीं बचा है, यहां तक कि कई जगहों पर खेती के लिए इस्तेमाल तक नहीं हो सकता है। ये चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं स्टार न्यूज की कराई जांच में। इस स्टडी के लिए 4 राज्यों में 9 जगहों से नमूने लिए गए और नमूनों में मिला है ई कोलाई जैसा खतरनाक बैक्टीरिया। लेकिन सवाल यह है कि यह बैक्टीरिया आ कहां से रहा है। गंगा में बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह तो गोमुख के बाद से ही शुरू हो जाती है, जहां से इंसानी मलमूत्र सीधा गंगा में फेंक दिया जाना शुरू हो जाता है। इसके बाद से यह सिलसिला पूरे गंगा के रूट पर चलता रहता है। आस्था के नाम पर फल फूल या अजले शव को गंगा में बहाया जाता है, जो पानी में पहुंचकर सड़ते हैं और गंगा को और प्रदूषित करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक गंगा के 2,500 किलोमीटर लंबे रूट में करीब 8,000 मिलियन लीटर गंदगी रोजाना बिना ट्रीट किए नालों के जरिए गंगा में बहा दी जाती है।